हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की लैचेस के बारे में। हमने देखा कि लैचेस क्या होते हैं। लैचेस हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मेमोरी के, यानी कि मेमोरी का एक सबसे छोटा ब्लॉक होता है जो कि एक बिट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसका हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर। तो हमने इसका जो पहली टाइप है एस आर लैच, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हमने एस आर लैच को यूजिंग नैंड गेट हमने डिजाइन किया था, जिसकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। इसमें हमने दो नैंड गेट की मदद से एक एस आर लैच डिजाइन किया और इसकी कंप्लीट जो इंटरनल वर्किंग है और इसका जो ट्रुथ टेबल है वो हमने डिस्कस किया। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो लेक्चर देख लें, ताकि आपको आज का जो लेक्चर है कि आज हम एस आर लैच को यूजिंग नॉर गेट की मदद से बनाएंगे, डिजाइन करेंगे और उसकी इंटरनल वर्किंग को समझेंगे। तो उसकी डायग्राम एज इट इज पहले की जैसी होगी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि हम यहाँ पर नैंड गेट की जगह पर नॉर गेट का इस्तेमाल करेंगे और आउटपुट में आपके पास एस के अगेंस्ट जो आउटपुट आएगी वो क्यू डैश होगी और आर के अगेंस्ट जो आउटपुट आएगी वो क्यू होगी। नैंड गेट में ये ऑपोजिट थी, यानी कि एस के अगेंस्ट क्यू थी और आर के अगेंस्ट क्यू डैश थी। यहाँ पे ये आउटपुट की जो अरेंजमेंट है वो ऑपोजिट हो गई है और बाकी की जो कनेक्टिविटी है वो सेम है। अब इस एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट को समझने के लिए आपको इस नॉर गेट की कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके जो ट्रुथ टेबल है उसके बारे में पता होना चाहिए। आई होप आपको पता होगा कि नॉट गेट क्या होता है। अगर आप और गेट के आगे नॉट लगा दें तो ये नॉर गेट बनता है और इसका जो ट्रुथ टेबल है वो कुछ यूं होता है। इसको हम देख लेते हैं, एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए। अगर आप देखें ये सेकेंड इनपुट से स्टार्ट करें 0 1, इन दोनों इनपुट्स में से एक इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आई, 0 आई। इस तरह से 1 0, दोनों इनपुट में से एक इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आई, 0 आई। नेक्स्ट है 1 1, दोनों इनपुट्स में से एक इनपुट 1 हो तो आउटपुट क्या आई, 0 आई है। तो इट मीन्स नॉट गेट के अंदर अगर आपकी एक इनपुट 1 है तो दूसरी इनपुट को देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाना चाहिए कि वो नॉर गेट आउटपुट क्या देगा, आउटपुट देगा 0, जो कि आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि जब भी आपकी इनपुट में से एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आ रही है। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस के ऊपर हम इस लैच को समझेंगे। तो इस लैच का हमने ट्रुथ टेबल डिजाइन करना है, कुछ यूं होगा। एस आर आपके पास इनपुट्स हैं और क्यू एन प्लस 1 इसकी आउटपुट होगी। क्यू एन प्लस 1 का मतलब क्या है कि आपकी नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट क्या होगी, और ये हमें पता चलेगा आपकी इस क्यू आउटपुट से कि अगर हम अपने इस लैच के ऊपर एस आर की इनपुट प्रोवाइड करते हैं, अगर तो ये जो आपके आउटपुट्स हैं यहाँ पर अगर आप देखें ये क्यू है और ये क्यू डैश है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आनी चाहिए। अगर तो ये ऑपोजिट आते हैं इट मीन्स वो आपकी वैलिड स्टेट है, और वैलिड स्टेट में आप अपनी ये जो क्यू की जो आउटपुट है ये आप अपनी नेक्स्ट स्टेट के ऊपर सेट कर देंगे। लेकिन अगर ये दोनों आउटपुट सेम आ जाती हैं इट मीन्स वो आपकी इनवैलिड स्टेट होगी। किस तरह से देखें, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। सबसे पहले हमने एस आर के ऊपर इनपुट दे दी 0 1, एस के ऊपर दे दिया 0, आर के ऊपर दे दिया 1। अब यहां पर देखें इस नॉर गेट में हमने एक 0 पास किया। अब हमें यहां पर दूसरी इनपुट का पता नहीं है, इसलिए हम इसकी आउटपुट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम नीचे वाले पे चले जाएंगे। अब इस नीचे वाले नॉर गेट में एक इनपुट है 1 और यहां भी हमें दूसरी इनपुट का नहीं पता, लेकिन हम इस नॉर गेट की जो आउटपुट है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये नीचे वाले नॉर गेट की। किस तरह से, हमने अभी अपने इस नॉर गेट की एक कैरेक्टरिस्टिक देखी कि अगर आपके पास एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आएगी, दूसरी इनपुट देखने की जरूरत ही नहीं है, तो हमें यहाँ पर दूसरी इनपुट चाहिए ही नहीं। हम यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस नॉर गेट की आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट आएगी 0, क्योंकि इसकी एक इनपुट 1 है तो यहाँ पर आउटपुट हमने लिख दी 0, यानी कि क्यू आ गया 0। अब ये जो आउटपुट है ये हमारे पास पास हो रही है इस पहले नॉर गेट की इनपुट के अंदर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों 0 0 आगे हैं, तो 0 0 के केस में आपकी आउटपुट क्या आती है, 1 आती है नॉर गेट के अंदर। तो ये नॉर गेट हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा, ये 1 प्रोड्यूस करके दे देगा। तो हमारी इस लैच की आउटपुट क्या आई, क्यू 0 आया और क्यू डैश क्या आया, 1 आया। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इट मीन ये आपकी वैलिड स्टेट है। तो हमारे पास क्यू के अंदर क्या आया, 0 आया है, तो इसका मतलब है कि आपकी नेक्स्ट स्टेट यानी कि क्यू एन प्लस 1 में आपके पास 0 पास हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके लैच के अंदर 0 सेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका पहला फेज था, पहली स्टेट थी
जब आपने S के ऊपर 0 पास किया और R के ऊपर 1 पास किया, और लैच के ऊपर क्या हो गया, 0 सेट हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम S के ऊपर 1 और R के ऊपर 0 यानी कि 1 0 पास करेंगे। S पे 1 आ गया, R पे 0 आ गया। अब हम अपने इस पहले नॉर गेट की आउटपुट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक इनपुट क्या है, 1 है। तो इनपुट जब एक इनपुट 1 होती है तो नॉर गेट क्या प्रोड्यूस करता है, 0 प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे 0 आ गया, ये 0 अब नीचे वाले नॉर गेट पे भी पास होगा, तो यहाँ पर दोनों इनपुट्स क्या हो जाएंगे, 0 0। तो 0 0 के केस में नॉर गेट क्या प्रोड्यूस करता है, नॉर गेट 1 प्रोड्यूस करता है। तो आउटपुट्स क्या आई, Q 1 है तो Q बार क्या है, 0 है, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। इट मीन्स ये आपकी वैलिड स्टेट है, और वैलिड स्टेट में हम क्या करते हैं, अपनी ये जो Q वाली आउटपुट है उसको नेक्स्ट आउटपुट में सेट कर देते हैं, यानी कि Qn+1 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ये आपकी दूसरी स्टेट आ जाएगी। अब इस सेकंड स्टेट का मतलब क्या है कि आपके लैच के अंदर 1 आपकी वैल्यू सेट कर दी गई है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी कि अगर हम 1 1 पास करें अपने इस लैच के ऊपर, S भी 1 है, R भी 1 है, तो यहां पर देखें नॉर गेट की एक इनपुट 1 है, इट मींस ये नॉर गेट क्या प्रोड्यूस करेगा, 0 प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से नीचे भी देखें, यहां भी आपके पास एक इनपुट 1 है, तो ये नॉर गेट भी आपके पास 0 प्रोड्यूस करेगा। अब यहां पर देखें Q भी 0 है और Q बार भी 0 है, ऐसा पॉसिबल है नहीं। अगर Q 0 है तो Q बार 1 होना चाहिए, ये तो दोनों सेम आ गई हैं। इट मींस मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब दोनों आउटपुट सेम आ चुकी हैं, इट मींस ये आपकी इनवैलिड स्टेट है। तो इट मींस मैं यहां पर अपने टेबल में क्या लिख दूंगा, इनवैलिड, कि ये स्टेट ये आपकी इनवैलिड है। लास्ट केस क्या है आपका, 0 0, यानी कि S पे भी 0 है, R पे भी 0 है। अब देखते हैं, अब अगर आप देखें नॉर गेट के जब आप 0 देते हैं तो आपको दूसरी इनपुट होना जरूरी है। आप इसकी आउटपुट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 के साथ अगर 0 आएगा तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। अगर 0 के साथ 1 आ गया तो इसकी आउटपुट 0 आएगी। तो हम अपने इस नॉर गेट की आउटपुट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ना ही इस ऊपर वाले नॉर गेट की आउटपुट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ना ही नीचे वाले की, क्योंकि यहाँ भी 0 है। तो हमें दूसरी इनपुट का यहाँ पे होना जरूरी है। तो इस चीज को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, इसके लिए हम करेंगे इस तरह से कि हम इसको 2 फेजेस में करेंगे। हम यहाँ पर एक दफा 0 भी पास करेंगे और एक दफा 1 भी पास करेंगे। दोनों में चेक करेंगे क्या ये वैलिड स्टेट है या ये इनवैलिड स्टेट है। सबसे पहले हम यहाँ पे 0 पास करते हैं, यानी कि दोनों इनपुट्स क्या हैं, 0 हैं। तो दोनों इनपुट जब 0 होती हैं तो आउटपुट क्या आती है, 1 आती है। यहाँ टेबल में देखें, यहाँ 1 आ गया, ये 1 पास होगा इस नीचे वाले नॉर गेट को, तो ये बन जाएंगी 1 0 1 0। जब आप नॉर गेट को देंगे, नॉर गेट की जब एक इनपुट 1 होती है तो आउटपुट क्या आती है, 0 आती है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आई, Q 0 आया और Q डैश क्या है, 1 आया। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि 0 के केस में ये आपकी वैलिड स्टेट है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 1 के जरिए कि आप इस 1 जब प्रोवाइड करें तो ये आया 0 1 0 1। जब आप नॉर को देंगे तो आपकी एक इनपुट 1 है, इट मींस आपकी आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। तो Q डैश हो गया 0। अब ये 0 पास हो जाएगा इस नीचे वाले नॉर को। दोनों इनपुट्स क्या है, 0 0 है। तो जब दोनों इनपुट्स नॉर को 0 हो तो टेबल में देखें क्या आता है, 1 आता है। तो Q आ गया 1 और Q डैश क्या था, 0 था। यानी कि यहाँ भी आपके पास दोनों आउटपुट्स डिफरेंट आ रही हैं, यानी कि 1 के केस में भी आउटपुट्स जो हैं वो डिफरेंट आ रही हैं, यानी कि ये एक आपके पास एक वैलिड स्टेट है। तो इट मींस दोनों केस में आपकी ये जो स्टेट है वो वैलिड है। लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पता कि यहाँ पे इनपुट 0 आ रही है या 1 आ रही है, क्योंकि ये इनपुट तो है ही नहीं, ये तो हमने जस्ट ये चेक करने के लिए, स्टेट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए हमने एक दफा 0 ले लिया, एक दफा 1 ले लिया, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास इस सेकंड इनपुट का हमें पता ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी ये स्टेट कहलाएगी होल्ड स्टेट। होल्ड का मतलब क्या है कि पहले से लैच के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वही वैल्यू रहने दो, उसमें कोई भी चेंज ना करो। इसको आप कहते हैं होल्ड स्टेट। कि अगर लैच के अंदर 0 पड़ा है तो ये 0 ही रहेगा, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे इस स्टेट के अंदर। इस तरह से अगर लैच के अंदर 1 पड़ा है तो ये 1 ही रहे, हम लैच के अंदर इस स्टेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे। यानी कि अगर हम इस लैच के ऊपर 0 0 प्रोवाइड करते हैं तो जो भी लैच के अंदर पहले वैल्यू पड़ी है वही रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसा कि जब हमने 0 1 प्रोवाइड किया तो लैच के अंदर हमने 0 सेट कर देंगे। इस तरह से जब हम 1 0 प्रोवाइड करेंगे तो लैच के अंदर 1 सेट कर देंगे। 1 1 के केस में वो स्टेट ही इनवैलिड होगी, और 0 0 के केस में हम उसको होल्ड करेंगे। जो भी डाटा पहले से लैच के अंदर मौजूद है उसी को रहने देंगे, उसमें किसी भी किस्म का चेंज नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली आपका ट्रुथ टेबल था SR लैच यूजिंग नॉर गेट का। आई होप आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा।
अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्लिप फ्लॉप क्या है और किस तरह से आप फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।